नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं हूं वाई शिवम। क्यों रहस्यमयी होता जा रहा है राहुल गांधी का केस? राहुल गांधी केस में अभी तक फैसला क्यों नहीं आया? वैसे तो समर वेकेशन की वजह से इस फैसले को लटकाया गया, लेकिन क्या इसके पीछे कोई वजह थी? क्या ये एक प्लानिंग के तहत किया गया? क्या ये साजिश का दूसरा चरण था? राहुल गांधी के अमेरिका से लौटने के बाद वायनाड में हलचल क्यों तेज हो गई? क्यों यहां पर लगातार राहुल गांधी केस का जिक्र शुरू हो गया? इस तरह के कई सवाल हैं जो अभी अनुत्तरित हैं, जिनके जवाब नहीं मिले हैं और जिनके जवाब लोग चाहते हैं। जिस रहस्य की बात मैं करने वाला हूं वो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं वायनाड में। एक ट्वीट से मैं शुरुआत करता हूं कार्यक्रम की। ये ट्वीट है विनेश फोगाट का। विनेश ने अपने इस ट्वीट के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि आखिर क्यों कानूनी प्रक्रिया में देरी की गई महिला पहलवानों के मामले में, क्यों इतने दिनों तक बृजभूषण शरण सिंह को मौका दिया गया और इसके पीछे क्या मैनिपुलेशन किया जा रहा था। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि 15 जून का इंतजार करिए, वो लगातार यही बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा आज का कार्यक्रम महिला पहलवानों का नहीं है, हमारा आज का कार्यक्रम है राहुल गांधी के विषय पर। राहुल गांधी केस में क्या खेल हुआ है, क्या खेल चल रहा है और कब फैसला आएगा? सिर्फ औपचारिकताएं पूरी होना बाकी है, बाकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। जी हां, राहुल गांधी की चर्चा इन दिनों दो जगहों पर खूब है, एक तो अहमदाबाद में और दूसरा वायनाड में। पहले मैं वायनाड की बात करता हूं। आज कार्यक्रम में मैं राहुल गांधी केस के उस पहलू के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिससे कांग्रेस की राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं और जिसकी वजह से वायनाड में इस वक्त हलचल तेज हुई है। वायनाड यानी वो संसदीय सीट जहां राहुल गांधी चुनाव जीते, जहां से वो सांसद थे डिस्क्वालीफाई होने से पहले। वायनाड में पहले तो केरल के सामान्य प्रशासन के जो संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने एक आदेश पारित किया और इस आदेश में कहा गया कि राहुल गांधी का जो निजी स्टाफ था, जिसमें एक सहायक थे रतीश कुमार केआर और उनके चालक जो थे मोहम्मद रफी, उनको उनके कार्यों से मुक्त कर दिया गया, यानी हटा दिया गया, दूसरी जगह संबंध कर दिया गया। रतीश कुमार और मोहम्मद रफी को उनके पहचान पत्र वापस देने के लिए कहा गया और यह कहा गया कि वो अब दूसरी जगह काम करना शुरू कर दें। ये दोनों कर्मचारी राहुल गांधी को केरल सरकार की ओर से मिले हुए थे। और दूसरी एक और जो खबर है बड़ी महत्वपूर्ण है। यह खबर यह कहती है कि पीटीआई की खबर है कि कोषिकोड के जिला निर्वाचन अधिकारी होने के नाते उप जिलाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 5 जून को भेजे गए एक पत्र में, 5 जून को जो बीत गया है, उसमें यह कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वोटर वेरीफायर पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीपीपैट प्रणालियों के सत्यापन के बाद 7 जून को एक मॉक मतदान कराया जाएगा। ये वायनाड में हो रहा है और इसके बाद वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। ये एक 5 तारीख को चिट्ठी आई। ये दो गतिविधियां क्या संकेत दे रही हैं? क्या स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी को राहत नहीं मिलने वाली? दरअसल मोदी सर ने मानहानि केस में सुनवाई पूरी होने के बाद उम्मीद यह की जा रही थी कि कोर्ट के खुलने पर इस मामले में फैसला आ सकता है, यानी समर वेकेशन के बाद। यह उम्मीद कांग्रेस के नेताओं और राहुल गांधी के वकीलों को भी थी, लेकिन अभी तक इस मामले में कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है। कोर्ट फैसला कब सुनाएगा, यह सवाल अभी बाकी है। यह सवाल इसलिए भी बरकरार है क्योंकि कोर्ट में जो फैसला सुनाने वाले हैं उन पर कई सवाल हैं। ऐसे में वायनाड में उपचुनाव की हलचल का तेज होना क्या संकेत दे रहा है, क्या इशारा कर रहा है? कोषिकोड में जैसे ही निर्वाचन आयोग ने गतिविधियां तेज की, जैसे ही वहां पर यह संकेत देना शुरू किया निर्वाचन आयोग ने कि चुनाव होने वाला है, कांग्रेस ने आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के कदम के पीछे एक रहस्य बताया। यह कहा कि यह रहस्य है। कांग्रेस ने एक प्रश्न भी किया। कांग्रेस ने कहा कि आयोग ने अपील के लंबित रहते अदालत के फैसले के बारे में पहले से कैसे जान लिया? यह कांग्रेस का सवाल है। कैसे निर्वाचन आयोग को पता चला? इस रिपोर्ट के बाद केरल से लेकर गुजरात तक कांग्रेस के नेताओं में बेचैनी बढ़ गई। बेचैनी इस बात की कि क्या राहुल गांधी को मोदी सरकार लंबा टांगने की फिराक में है, लंबा टांगने की तैयारी कर चुकी है और यह तैयारी सिर्फ अब कानूनी जामा पहनेगी। दरअसल इस मामले में राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी, जो कि आपको जानकारी है, जिस पर पिछले महीने सुनवाई पूरी हो गई, यानी मई के महीने में। और इसके बाद कोर्ट समर वेकेशन के लिए बंद हो गए। समर वेकेशन से पहले जो फैसला सुनाने वाले थे, उन्होंने फैसला सुनाने से इनकार कर दिया। अंतिम सुनवाई में हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं HM प्राच्छक, उन्होंने अंतरिम ऑर्डर देने से भी इनकार कर दिया।
और उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद फैसला सुनाया जाएगा। अब अहमदाबाद से जो अपडेट हैं उसके मुताबिक हाईकोर्ट में जो कामकाज है वो शुरू हो गया है। हाईकोर्ट के जस्टिस अपने बेंच पर लौट चुके हैं और रोज मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। रोजाना मामले सुने जा रहे हैं हाईकोर्ट में। और राहुल गांधी मामले में हाईकोर्ट का फैसला अभी नहीं आया है। 1 हफ्ता बीतने के बाद भी कहा यह जा रहा है कि फैसला कभी भी आ सकता है। मैं आपको बता दूं कि गुजरात के कोर्ट और राहुल गांधी मामले की सुनवाई कर रहे गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस एच.एम. प्राच्छक और गृह मंत्री अमित शाह के रिश्ते के बारे में बड़ी बातचीत हुई थी इस दौरान मई के महीने में। मैं आपको बता भी चुका हूं कार्यक्रम में। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि वायनाड में कांग्रेस वाले जिस रहस्य के बारे में बात कर रहे हैं वो दरअसल अहमदाबाद हाई कोर्ट से ही जुड़ा हुआ है। इसी कोर्ट से वो रहस्य पैदा होता है। जस्टिस प्राच्छक कामकाज पर लौट गए, ये जानकारी मिली और उन्होंने 5 जून से रोजाना कोर्ट में सुनवाई भी की है। यानी वो जब 5 जून को चिट्ठी जारी हुई तो वो सुनवाई कर रहे थे। 9 तारीख को जो भी लिस्ट मामले थे वो सुने गए। 18 मामले थे इस दिन। इसमें राहुल गांधी की अर्जी का सूचीबद्ध न होना भी एक सवाल खड़े करता है। ऐसे में अब उम्मीद यह जताई जा रही है कि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला अगले हफ्ते आ सकता है और अगले हफ्ते या इसके बाद फिर यह फैसला सुनाया जाएगा। अब फैसले में क्या होगा इसका लोग अनुमान लगा रहे। राहुल के 2019 के मानहानि के मामले में सूरत सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को उनको दोषी करार दिया था और इसके बाद अगले ही दिन उनकी लोकसभा की सदस्यता ले ली गई थी। अगर सजा पर रोक नहीं लगती है, यानी स्टे नहीं मिलता है उनको हाईकोर्ट से, तो राहुल गांधी 4 बार के सांसद 8 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यह कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन सवाल वही है कि इस फैसले और मामले में रहस्य क्या है। रहस्य को समझने के लिए आपको कानून को समझना होगा, कानून की कुछ परतों को हटाना होगा जो कानूनी जानकार कहते हैं। क्योंकि यह मामला ऐसा नहीं था जिसमें स्पीकर महोदय इतनी तत्परता दिखाते, इतनी जल्दबाजी दिखाते और इतनी जल्दबाजी में फैसला करते। इसकी जरूरत नहीं थी, ये कानूनी जानकार कहते हैं। उनको अपना फैसला 1 महीने के लिए टाल देना चाहिए था जब तक ये मामला थोड़ा आगे और नहीं बढ़ता। क्योंकि जब कोर्ट ने ही अपना फैसला 1 महीने के लिए टाल दिया तो फिर टेक्निकली सजा सस्पेंड है, सजा नहीं हुई है। इस पर स्पीकर का फैसला लेना न्याय के सहज सिद्धांत के खिलाफ माना जा रहा है। जो सहज प्रक्रिया है, न्याय सहज सिद्धांत है, उसके खिलाफ है। लेकिन फिर भी ऐसा किया गया। हालांकि जो गुजरात हाई कोर्ट की हलचल है और जो वायनाड में हो रहे हलचल की बात है, उससे एक चीज स्पष्ट लग रही है और उससे यह लग रहा है कि राहुल को राहत मिलने की उम्मीद कम है। राहुल गांधी के पास अब अपील का अधिकार है और वो इससे ऊपर अदालत यानी संविधान में अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वो संवैधानिक कोर्ट जैसे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और वहां पर अपनी बात रख सकता है। वो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। राहुल गांधी वहां पर भी अपनी बात कह सकते हैं, अपनी अपील दाखिल कर सकते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट से मदद की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है, ना के बराबर है। तो आखिरी रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट, जहां पर राहुल गांधी के जाने की उम्मीद है। क्योंकि इस वक्त राहुल के पास 2 सूरत हैं। पहली, अगर हाईकोर्ट से वो बरी हो जाते हैं या फिर उनकी सजा को कम कर दिया जाता है तो भी खुद ब खुद उनकी सदस्यता फिर से बहाल नहीं होगी। इसके लिए भी उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उनको इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। पहली स्थिति होते हुए कम लग रही है, यानी ऐसा कम लग रहा है कि उनको राहत मिलेगी जैसा वायनाड का माहौल है। राहुल को अगर स्टे नहीं मिला तो यह प्रक्रिया चलेगी और लंबी और इस बीच वायनाड सीट पर चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि नियम के मुताबिक उसको बहुत लंबे दिनों तक लटकाया नहीं जा सकता। अगर चुनाव आयोग सीट को खाली घोषित करके चुनाव की घोषणा कर देता है तब एक तीसरा लिटिगेशन हो सकता है यहां पर इस मामले में, जो राहुल गांधी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि चुनाव आयोग के ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर रिटर्निंग ऑफिसर एक बार चुनाव का शेड्यूल जारी कर देता है, जैसा कि कोषिकोड में लग रहा है, तो फिर हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाएगी। यानी कि अगर राहुल गांधी वहां चुनाव को रोकना चाहते हैं तो जैसे ही चुनाव आयोग सीट को खाली घोषित करे उन्हें तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई का दरवाजा खटखटाने की जरूरत है, तभी वहां पर सीट पर चुनाव नहीं हो सकता। क्योंकि अगर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को अगर हम देखें, 1951 का जो अधिनियम है उस पर हम देखें तो धारा 8(1) के मुताबिक 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना
रिश्वत लेना या फिर चुनाव में अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करने पर भी सदस्यता जा सकती है, जो कि राहुल गांधी ने नहीं किया। धारा 8(2) का जो मामला है, इसके तहत जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाने पीने की चीजों में मिलावट या फिर दहेज निषेध यानी दहेज का जो कानून है, उसके तहत अगर कोई जनप्रतिनिधि दोषी पाया जाता है तो उसको भी कम से कम 6 महीने की उसकी सजा उसको मिलती है और सदस्यता उसकी रद्द कर दी जाती है। एक और धारा है 8(3), इसके तहत किसी भी अगर व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल, जो कि राहुल गांधी वाली मामला है, उससे ज्यादा की सजा मिलती है, तो फिर वो सदन के सदस्य बने रहने के योग्य नहीं रह जाता है। अंतिम निर्णय सदन के स्पीकर का इस मामले में होता है, सदन का स्पीकर अंतिम निर्णय लेता है। इसलिए राहुल गांधी को सजा अगर होती है, हाईकोर्ट से उनको राहत नहीं मिलती है या फिर सजा उनकी कम हो जाती है, तो मुमकिन है कि उनकी सदस्यता फिर बहाल हो। लेकिन अगर सजा बरकरार रहती है तो फिर भविष्य में उनके चुनाव लड़ने के जो संभावनाएं हैं वो लगभग खत्म हो जाएंगी। और ऐसे में अब ये प्लानिंग चल रही है। हाईकोर्ट के रुख को देखकर ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी को बहुत मदद मिलने की उम्मीद है, जैसा कि वायनाड में हो रही हलचल से कांग्रेस कह रही है, क्योंकि बीजेपी उन्हें लंबे वक्त तक चुनावी राजनीति से दूर रखने की योजना पर काम कर रही है और इसके संकेत कोशिकोड़ में मिलने लगे हैं। अगर आप इस मामले को देखें तो वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कथित तौर पर यह बयान 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में दिया था, जो आप कई बार सुन चुके हैं, कई बार आपको बताया गया है। उन्होंने कथित तौर पर यह कहा था कि इन सभी चोरों का उपनाम यानी सरनेम मोदी क्यों है, यह उनका प्रश्न था जनता से। इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत एक केस दर्ज करवा दिया गया। कोलार का मामला है और भारतीय दंड विधान की धारा 499 में उन्हें आपराधिक मानहानि के मामलों में अधिकतम 2 साल की सजा सुना दी गई। और इसका जिक्र राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में, जो उनको अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई गई, इसका जिक्र राहुल गांधी ने अमेरिका में भी किया। लेकिन अमेरिका से लौटते ही वायनाड में जो चुनावी हलचल तेज हुई, उससे एक संकेत तो मिल गया है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को लेकर आगे क्या प्लानिंग करने वाली है। क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे? क्या राहुल गांधी की सदस्यता ऐसे ही रहेगी और उनको अब लंबे वक्त तक चुनावी राजनीति से दूर करने की प्लानिंग कामयाब होगी? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब अगले हफ्ते मिल जाएंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने ये कार्यक्रम देखा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया।